हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक और अच्छे से नए ब्लॉग के साथ मैं आपके साथ में जुड़ रही हूँ और आई होप आपको मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे हों। अगर पसंद आ रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो हम लोग जा रहे हैं बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन करने काशी। काशी मतलब कि बनारस। तो ये हम लोग ट्रेन में हम लोग की ट्रेन थी। तो मैंने आगे का वीडियो तो क्या बोलूँगी, वीडियो बना ही नहीं पाया था क्योंकि अभी मैं ना नई नई ब्लॉगर हूँ। तो मुझे पता ही नहीं चलता है कब मुझे कैमरा निकालना है। मैं कैमरा निकालना ही भूल जाती हूँ, फिर बाद में याद आता है कि अरे थोड़ा सा क्लिप तो शूट कर ही लेते। तो वहाँ पे मम्मी बैठी है और इसमें हम लोगों को थोड़ा सीट अलग अलग हो गई थी हम लोगों की, बट कोई नहीं था, एक ही कोच में और सामने आमने ही था। तो ऐसा कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो हम लोग बनारस के लिए निकल गए थे। तो मॉर्निंग में निकले थे हम लोग, रात में पहुँचे थे, काफ़ी रात हो गई थी। और उस रात में पहुँचने पे तो ये होता है ना कि आपको कहीं तो स्टे करना ही पड़ेगा, आप सीधे स्टेशन से रूम के लिए नहीं जा सकते हो। तो बस वहीं हम लोग पहुँच गए थे, आगे का वीडियो देखिए। तो फ्रेंड्स, हम लोग पहुँच गए बनारस। स्टेशन पे मच्छर भी बहुत है। सुबह होंगे ना तब निकलेंगे या फिर जा रहे हैं तो ट्रेन देखते हैं। अनएक्सपेक्टेड ट्रेन आई है, ऊपर से लेट भी हुआ था। मेरा कुली नंबर 1 ये कहाँ जा रहा है? कुली तो भाग गया। अरे लिफ्ट से जा रहा। अरे बाबा, आज वो भाई साहब, जब इंसान कुली बनता है बाबू तो लिफ्ट से भी जाता है। कुली लिफ्ट चलाओ बाबू, यार बाबू चलाओ, जल्दी जाओ, चलाओ बाबू। ओ भाई साहब, कहाँ लगा दिए बटन, कोई ना खोल पाए इसलिए। आ रही भैया आ रही क्या? ये बटन का तो इतना लंबा में लगा दिया। आ गई भाई, आ गई। आ जाओ जल्दी आ जाओ, जल्दी आओ भाई। यहीं पे हम लोगों को बता चाहे तो रूह ले ला। अभी आ जाना। आ गई। चलो भाई, आ गई। हाँ, वो इसका शीशा गंदा नहीं, यहीं पे कर लेते। चाहे तो रूह ले। क्या लिखा है? एक दबा दो, एक। थोड़ी ये चीज़ की अच्छी फैसिलिटी है, हर स्टेशन पे लिफ्ट है, नीचे उतरो। अब प्राइवेट है, रुपया ले रहे हैं तो इतना सा फैसिलिटी देंगे ना। वो भाई ऐसे धम करके काहे निकल रही है बाबा, डरवाई दे रहे मेरे को एकदम। यहीं गिरा के मानेगा? गिरो नहीं, इसलिए स्लिप ना हो। चलो कहाँ पे जा रहे हो? नीचे जाना है क्या? व्हाट हैपेंड? मेरे को लग रहा गलत आ गए क्या? रात में 1 बजे। अब हम लोग जा रहे हैं वेटिंग रूम। नहीं, बैक कैमरा चालू करेंगे तो कुली दिखेगा ना। ये हमारा कुली नंबर 1। ओ भाई साहब, यहीं लेटो, यहाँ पे जानू, यहाँ पे बिल्कुल मच्छर नहीं लगेगा, एकदम बढ़िया हवा आ रहा है। सच में है क्या? यहीं तुम समझो बाबू, तुम बताओ। देखो एकदम क्या हवा आ रही है यार, एकदम मौज है। थोड़ी देर के लिए अभी मच्छर आ जाएंगे, फिर आसमान हो जाएंगे। अरे यार, ओ भाई। हाँ, 1 घंटे में मुझको 4 मच्छर नहीं काटेंगे, तो 5 घंटे में कितने काटेंगे? 4 ही काटेंगे क्या? मच्छर बदल जाएंगे क्या भाई? ये 4 आए जो तुम्हारे पास खून चूसने। वैसे भी तुम्हारा खून चढ़ा हुआ है, पी लेने दो बेचारे को भी, क्या दिक्कत है ना? ये यहाँ पे क्या ऑल आउट लगा दिए क्या? फास्ट कार्ड? वैसे अपने पास फास्ट कार्ड था, उड़ जाता वहाँ स्टेशन पे। हैं?
चलो चलो अंदर चलो। तो गाइस हम लोग आ गए यहाँ के वेटिंग रूम में और ये पूरा प्राइवेट हो गया है। सोचिए आप, तो यहाँ पे प्राइवेटेशन बहुत ज़्यादा जोरों शोरों से हो गया है गाइस। इधर को आ जाओ ना, सेंटर में है जगह, इधर को आ जाओ। लेटो बाबू, आ जाओ। जैसे फुल ही है सारा, उधर ही बैठ सकते हैं, आ जाओ। एक पे ही दो हो जाएंगे। हम लोग गाइस रुके थे ना यहाँ पे, इतना प्यारा सा विष्णु जी लक्ष्मी जी का मंदिर था और यहाँ पे सुंदर से महादेव भी थे। यहाँ पे देखिए ये प्यारे से, ये सफाई हो रही है मंदिर की। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे ही हम लोग स्टे करते हैं। मैं जितनी बार भी बनारस आई हूँ ना, तो 2-3 बार तो मैं यहाँ पे स्टे करी हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि रूम अवेलेबल नहीं होता है, तो हम लोगों को नहीं मिला है। तो मैं जब आती हूँ तो यहीं रुकती हूँ। यहाँ पे आपको खाना भी मिल जाता है सेम जगह पे ही, बस आपको अलग से चार्ज करने पड़ते हैं। और बहुत टेस्टी एंड वेज, आपको चटनी से लेके कड़ी से लेके सब कुछ मिलेगा खाने में। तो बहुत टेस्टी खाना भी मिलता है और सिंपल भोजन मिलता है, जो कि आपको मतलब घर जैसा फील देगा। एकदम घर जैसी रोटियाँ मिलेंगी गाइज। तो आप लोग यहाँ पे जब आएँ तो मारवाड़ी धर्मशाला में ज़रूर डेफिनेटली चेकआउट करें। ये मंदिर के पास भी है और 80 घाट तो यहाँ से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर है। तो बस हम लोग यहाँ पे स्टे किए थे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे अपने रेडी होके नहा धो के निकल गए थे काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने के लिए। और दर्शन के लिए भी काफ़ी लंबी लाइन थी गाइज, लेकिन वही है ना कि मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे भी वीआईपी टिकट होता है। और मैं इतने बार आई हूँ, इतने बार में भी मुझे नहीं पता था, या तो ये कह लो कि हम लोगों ने कभी चेकआउट नहीं किया। तो यहाँ पे आप वीआईपी टिकट भी ले सकते थे, तो आपको गेट नंबर 4 से डायरेक्ट एंट्री हो जाती है और उसमें आपको रस कम मिलता है, लेकिन भीड़ वाले टाइम पे उसमें भी रस मिलता है। तो आप ये देखिए रोड से लाइन लगी हुई है, कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, आपको दिखा रहे थे ये। और ठीक है, लेकिन हमें लाइन में लगने में कोई दिक्कत नहीं होती है। मैं मेंटली प्रिपेयर होके आती हूँ घर से कि भाई दर्शन करने हैं भगवान जी के, तो थोड़ा सा तो कष्ट झेलना पड़ेगा, तो चलता है। आप इतना अच्छा जो टाइम में लगता है ना, जो उनके दर्शन करके आपको जो सुकून मिलता है, वो ये लाइन वाइन का दर्द लगे रहना, टाइम का जाना कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है उसके आगे। तो बस यहाँ पे हम लोग लाइन में लगे हुए थे और अपना कुछ ऐसी टाइम पास कर रहे थे। तो उसी में मुझे थोड़ा सा क्लिप याद आ गया कि चलो थोड़ा सा शूट कर लेते हैं, क्योंकि मैं शूट करना भूल जाती हूँ और मैं ना मतलब ऐसे कंटिन्यूसली ब्लॉगिंग नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे याद ही नहीं रहता है मुझे ब्लॉग बनाना है। तो ऐसे मेरा हो जाता है, कभी कभी मैं शूट नहीं कर पाती हूँ। फिर मुझे याद आया, अरे हम लोग लाइन में लगे हैं तो फ़ोन से शूट कर लेते हैं। सेकंड थिंग ये भी होता है, मैं ऐसे रोड पे फ़ोन निकालना ना, ऐसे रस वाले एरिया में जहाँ पे बहुत क्राउड हो, मुझे फ़ोन निकालना भी डेंजर लगता है कि भाई कोई छुड़ा के ले गया ना मेरा फ़ोन, तो मेरा फ़ोन चला जाएगा। भाई देखो मिडिल क्लास है ना, तो थोड़ा तो आप लोग रिलेट करोगे कि हम लोग को अपना फ़ोन भी बहुत सेफ्टी से रखना होता है। तो बस यहाँ पे हम लोग वही थोड़ा सा शूट कर रहे थे, दर्शन वाली लाइन थी। उसके बाद फाइनली बढ़ते बढ़ते धीरे 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 हम लोग फाइनली दर्शन वाली यहाँ पे, फिर मैंने वहाँ पे काशी विश्वनाथ जी के दर्शन तो हो ही गए थे गाइज। फिर हम मेरा उसी दिन सेम डे ही काल भैरव का भी था, तो हम लोग इवनिंग टाइम में काल भैरव की लाइन में लगे थे। तो बीच में जो आपको दिखाया है वो काल भैरव के दर्शन किए हम लोगों ने। तो बस वही लाइन में साथ में बीच में हम लोग को बाजार भी दिखता जा रहा था। तो पहले मैं सिर्फ देखती जा रही थी, क्योंकि सबसे पहला काम हम लोगों का होता है ना दर्शन करना, उसके बाद ही हम मार्केट करेंगे। और मुझे भाई रास्ते में चलते हुए ना, भले ही मैं कुछ लूँ ना लूँ, लेकिन मुझे इतनी चीज़ें आकर्षित करती है ना देखने में कि मैं बता नहीं सकती हूँ। तो बस ये हम लोगों का काशी विश्वनाथ जी पे जहाँ पे हम लोग को दर्शन करना था, वहाँ हम लोग पहुँच गए थे। बस यहाँ से हम लोगों ने काशी विश्वनाथ जी के दर्शन किए और बहुत अच्छा लगा गाइस। उसके बाद मंदिर में भी हम लोग बहुत देर तक बैठे थे। यहाँ पे थोड़ा सा कन्वीनियंस नहीं है, मतलब ऑटो वगैरह का आपको हर जगह के लिए अलग अलग ऑटो करने होते हैं। फिर यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ी सी शॉपिंग करी, जो कि हम लोग कैसे छोड़ सकते हैं। तो मैंने यहाँ से शंकर जी के लिए, अपने जो छोटे से मेरे शिवलिंग है घर पे, जिन पे हम डेली जल चढ़ाया जा करते हैं, उनके लिए मैंने वो लिया, वो जो होता है ना उनके ऊपर लोटा रख दो, उसको कुछ बोलते हैं, जलधारी बोलते हैं आई थिंक, इस टाइप से ही कुछ बोलते हैं। तो वैसा ही कुछ मैंने यहाँ से पीतल का कुछ वैसा सामान हो गया, कुछ प्लेट हो गई, कुछ कटोरी हो गई उनके प्रसाद लगाने के लिए, और त्रिशूल हो गया, इस टाइप से सामान खरीदा हुआ था। उसके बाद भाई मैं जा रही थी, रास्ते में मुझे ये ढोलक की शॉप दिखी और उस टाइम पे मुझे ढोलक चाहिए भी थी। अब तो फिलहाल मेरे पास ढोलक है, तो हम लोगों ने वहाँ पे ढोलक देखी यार, सीरियसली गाइज रेट वाइज और बहुत सही ढोलक।
फिर मैंने यहाँ पे ढोलक देखी और ढोलक की प्राइस के अकॉर्डिंग ढोलक बहुत अच्छी थी। 2500 कुछ में आपको ढोलक मिल जा रही थी और आई थिंक थोड़ा बहुत और कम कर लेते, मैंने तो 1800 बोल दिया था, फिर उन्होंने नहीं दिया आई थिंक, तो फिर हम लोग चले आए, या फिर उन्होंने आई थिंक बोला था ले लो। फिर मुझे ये लगा कि इतना हैवी लेके हम लोगों को स्टेशन ट्रेन से जाना है बाई ट्रेन, तो मैं कैसे लेके जाऊँगी, मतलब गाड़ी होती है तब तो फिर भी आप उसमें रख सकते हो, तो थोड़ा सा तो हो जाता है वो। तो मैं थोड़ा सा ना चेक करने के लिए कि भाई यहाँ पे देख लेते हैं कैसी मिल रही है, तो ढोलक सीरियसली गाइस बहुत अच्छी थी। इवन वहाँ पे जितने भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट थे ना बहुत ही अच्छे थे और रेट वाइज भी बहुत रीजनेबल थे। जबकि मैंने यहाँ अपने लोकल से ढोलक खरीदी है, इतनी अच्छी तो नहीं कहेंगे, और वो भी मुझे 2500 या 2800 कुछ की पड़ी है, और वहाँ पे मुझे आराम से ये 2 तक तो दे ही देते। बट वही है कि मेरा वही मेन हो गया था कि लेके कैसे जाएंगे। हालांकि मिस्टर तो बोले थे ले लो, मैं ले लूँगा, बट मुझे समझ नहीं आया। फिर मुझे ये भी लगा कि सपोज अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप लोग लोकल में तो दिखा भी सकते हो, फिर मैं इतना दूर दिखाने तो नहीं आ पाऊँगी, फिर उसे लोकल में सही कराना या जो भी कराना तो फिर उसके चार्ज वगैरह देना पड़ेगा। तो एक जो थोड़ा बहुत गारंटी का होता है या जो एक ट्रस्ट वाली चीज़ होती है ना, वो लॉन्ग डिस्टेंस में नहीं हो पाती है, देन मैंने उसको नहीं लिया। बट हम लोग एक्चुअल में क्या था कि बनारस में इतना चलना पड़ जाता है, क्योंकि आपको हर जगह से अलग अलग उसके लिए ऑटो करने होते हैं, एक ही ऑटो आपका हर जगह नहीं जाता है। तो उस वजह से ना हम लोग थक गए थे, तो मैंने सोचा चलो एक बार हम लोग यहाँ पे ढोलक भी चेक कर लेंगे और थोड़ा सा रिलैक्स भी हो लेंगे गाइज, क्योंकि भाई इतनी लंबी लाइन में लगे होने के बाद और एक ही दिन में मैंने दोनों जगह दर्शन किए, काल भैरव जी के भी और काशी विश्वनाथ जी के भी। तो भाई इतना थक गए थे कि नहीं हो रहा था कि अब थोड़ा सा बैठने का मन कर रहा था। और वहाँ का जो मार्केट भी है ना, अगर आप ऐसे थोड़ा सोचो ना, तो सारा चलते चलते हुए मार्केट है, वहाँ पे ऐसा नहीं है। उसके बाद हम लोग रास्ते में जा रहे थे, मुझे ये फल दिखा, बाद में पता चला कि ये कौन सा फल होता है। लोगों ने बताया कि ये जो हम लोग छोटी छोटी मुकैया होती है, क्या होती है, खाते हैं ना, उसी का ये बड़ा वर्जन है। मैंने कहा भाई पता नहीं खाया जाएगा या नहीं खाया जाएगा, तो डुग्गू ने एक लेके ट्राई किया और मतलब ठीक ही था। मुझे नहीं लगता कि अगर हम लोग खरीद लेते तो हम लोग उसको खा पाते, तो बहुत अच्छा तो नहीं कहेंगे। देखो डुग्गू का भी मुंह बन गया है खाते समय, तो अच्छा तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ ठीक है, मतलब एक आध तो खा सकते हैं। आप सोचो अगर मैं पाव भर या आधा किलो ले लेती तो मेरे को झेला ही नहीं जाता शायद। और मुझे बनारस में ना ऐसे डिफरेंट डिफरेंट से टेस्टी फल जो मैंने कभी लोकल में नहीं देखे होते हैं वो मिल जाते हैं। उसके बाद फिर हम लोग गए यहाँ पे, एक डोसा करके है, देवा का है शायद। अगर कोई बनारस से है तो बताइएगा वहाँ का, मतलब मेरा भाई एक्चुअली में बीएचयू में पढ़ता था ना, तो उसका फेवरेट था ये। तो एक बार वो मुझे लेके गया था फर्स्ट टाइम जब मैं बनारस गई थी उसके साथ, और फिर मुझे लगा उसका टेस्टी था। लेकिन आई थिंक मुझे सेकंड टाइम गई तो या तो मैं उस टाइम बहुत भूखी थी, तो मुझे सेकंड टाइम ओके लगा, बहुत अच्छा तो नहीं लगा। लेकिन हाँ पहली बार का जो टेस्ट था भाई, उस टाइम तो मैं एकदम गिर पड़ी थी उस डोसे पे। तो हम लोग यहाँ पे देवा पे डोसा खाने आए थे, और यहाँ पे कुछ हम अपनी मस्तियाँ भी करते जा रहे थे, क्योंकि हम लोगों ने बहुत शॉपिंग करी थी। तो पीछे पीछे मैं वही सारी चीज़ें बोलती जा रही हूँ यहाँ पे कि भाई मैं इतनी साड़ियाँ खरीद के लाई थी, और यही साड़ियाँ मैं जो सुहागलों में मैंने बांटी है ना मेरा, अगर आपने ब्लॉग देखा होगा तो यहीं से मैंने साड़ियाँ खरीदी थी, इसी वाले ट्रिप पे जब मैं गई थी। हालांकि बनारस तो मैं बहुत बार गई हूँ और साड़ियाँ मैं अक्सर ही एक दो दो चार तो लेके आती ही हूँ, लेकिन सुहागनों के लिए मैं फर्स्ट टाइम लेके आई थी जो इतनी सारी साड़ियाँ थी। फिर मैंने यहाँ पे डोसा वोसा खाया, हम लोगों का खाना पीना हो गया उसके टाइम, क्योंकि खाते समय मैं वीडियो शूट कर नहीं पाई हूँ। फिर आप ये देखिए कितना प्यारा डेकोर रहता है, इवनिंग टाइम में तो इतना प्यारा लग रहा था, इवन रात में आप निकलो तो इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा था। फिर हम लोग को गुदौलिया में जो है ना पान खाना था, ये आप जो देख रहे हैं ये मेन गुदौलिया ही है। और भाई इतना प्यारा मेला सा हमेशा लगा रहता है, डेकोरेशन भी हमेशा बनी रहती है, बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद हम लोग अपना घूम घाम के खा पी के घर आ गए थे। और जैसा कि आपको पता है मैं शूटिंग नहीं कर पाती हूँ, मैं भूल जाती हूँ, तो मैंने बहुत कम कम शूटिंग कर पाई है, बहुत सारी चीज़ें तो मैंने दिखा भी नहीं पाई हैं। और कुछ ऐसा भी होता है पता चला शूट करने लगे मेरा कैमरा ही ऑन नहीं हुआ। उसके बाद हम लोग का ये 80 घाट है, जो घर जहाँ से हम लोग स्टे किया था वहाँ से बहुत पैदल पैदल की दूरी पे भी था, 5 से 10 मिनट लगे थे मुझे पैदल आने में। और बस वो 80 घाट मैंने यहाँ पे आके स्नान किया, क्योंकि मैं वहाँ पे कौन सा घाट है वो, उस वाले घाट पे नहीं जा पाए थे, क्योंकि हम लोग का स्टे यहाँ पे था, फिर वो मुझे अपोजिट पड़ जाता और हमें दर्शन करने थे मेन गेट से। अगर मुझे अंदर वाली गलियों वाले गेट से दर्शन करने होते तो वो फिर भी ठीक था। तो फिर हम लोगों ने 80 घाट में नहा लिया था, बाई बोट हम लोग चले गए थे, तो उन्होंने मुझे वहाँ पे जाके छोड़ दिया था, तो वहाँ हम लोगों ने नहा लिया था। ये 80 घाट का ही है पूरा। तो बस यहाँ पे हम लोग बढ़िया वीडियो शूट किया, थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, क्योंकि हम लोग के पास मॉर्निंग में अच्छा खासा टाइम था, क्योंकि इसके बाद सिर्फ मुझे शॉपिंग करनी थी, दर्शन वगैरह तो मैं कर ही चुकी थी। और इस टाइम मैंने ना प्रोटोकॉल कह लो आप, या लोगों का व्यू देख के मैंने थोड़ा सा चेंज किया था। लोग पहले नहाते हैं फिर दर्शन करने जाते हैं, हम लोग पहले मतलब जहाँ रुके थे वहाँ ही नहा के दर्शन कर लिए थे। उसके बाद सेकेंड डे हम लोग यहाँ पे आके नहाए थे। मतलब नहाना चाहिए ओवरऑल, कभी भी नहाओ आगे पीछे। तो हमने थोड़ा सा ऐसे उल्टा किया था कि हम लोगों को भीड़ कम
मिले। तो इस तरह से दूसरे दिन हम लोग यहाँ पे अस्सी घाट पे नहाने आए थे। तो हम लोग के पास टाइम भी बहुत था, बढ़िया आराम से हम लोगों ने रिलैक्स होके घूमा, बोटिंग किया और फिर उसके बाद नहाया बोट से जाके। काफ़ी अच्छा हम लोग को स्पेस भी मिल गया था यहाँ पे नहाने का। ये देखिए सुबह सुबह बिना नहाए धोए हम लोग कैसे लग रहे हैं, गंदे गंदे से। तो बस यहाँ पे बढ़िया सा मुझे बहुत सारी सीढ़ियाँ मिल गई थी। हम लोगों ने इस पर एक वीडियो शूट किया था और उस वीडियो शूट करने में ना हमें कम से कम नहीं तो 5-6 बार सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना पड़ा होगा। आप सोच सकते हो कितनी सारी सीढ़ियाँ थी। और यहाँ से व्यू देखिए आप, कितना प्यारा लग रहा है गंगा जी का। वाव, मतलब वहाँ पहुँच के और जो सुबह सुबह की ताज़ी ताज़ी हवा थी और जो इतना प्यारा व्यू था ना, सच में मज़ा ही आ गया था। फिर यहाँ पे कुछ वो 80 घाट जो भी हैं घाट, उसके बारे में सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ था। तो मैंने कहा लाओ थोड़ा सा वीडियो में ले लेते हैं, नॉलेज के लिए हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने पूरा एक वीडियो बनाया उसका। और यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन है, मतलब कौन कौन से घाट है। मतलब यहाँ पे भदेनी घाट है, हरिश्चंद्र घाट है, शीतला घाट है, दशाश्वमेध, हाँ जो मैं बता रही थी वो मेन घाट दशाश्वमेध करके ही है। तो वहाँ पे हम लोग इस बार नहाने नहीं गए थे, मतलब लास्ट आए थे तब हम लोग उसी में नहाने गए थे। हालांकि वहाँ पे रस बहुत होता है। फिर यहाँ पे कुछ ऐसे वीडियो शूट हुआ, फोटो शूट हुआ हम लोगों का। यहाँ पे ऊपर एक 80 घाट लिखा हुआ था, मतलब ऐसे लोकेशन लग रहा था जैसे फोटो वो मूवी वगैरह का शूट होता हो ना, यहाँ पे इस टाइप की लोकेशन थी थोड़ी सी। तो प्यारी लोकेशन थी और बहुत प्यारा लगा था। अगर आप बनारस जाए ना तो 80 घाट तो ज़रूर ही जाइएगा। एक 80 घाट हो गया और एक नमो घाट करके है, वो थोड़ा सा दूर है बट वो बहुत ज़्यादा प्यारा है गाइस। डेफिनेटली आप लोग एक आध बार चेकआउट कर सकते हो जाके। फिर हम लोग यहाँ पे ऊधम करते हुए अपना फिर नाव में डन किया किस नाव में जाना है। तो हम लोगों को मंदिर नहीं जाना था और इसमें जो पैसेंजर थे ना वो सारे नहा के वहीं से मंदिर जाके फिर वापस आते। और हम लोग तो मंदिर के दर्शन कर आए थे और आज का ही टाइम बस हम लोगों का था, क्योंकि आज हम लोग तैयार होके बस दोपहर तक हम लोगों को निकलना रहता। तो फिर हम लोगों ने मंदिर का तो नहीं रखा था, हमने कहा सिर्फ मुझे नहाना है तो आप मुझे नहा के वापस यहीं छोड़ दीजिएगा। तो उन्होंने फिर मुझे दूसरा बोट सजेस्ट किया, देन हम लोग उसकी तरफ जाने लगे। एंड वहाँ के लिए फिर हम लोग बैठे, फिर उनका थोड़ा सा कुछ पैसे वैसे का भी बार्गेनिंग होता है। नहाना है आपको कब कम करे, नहाना है ना। हाँ, तो वही मैं कह रही हूँ ना। नहाना है। हाँ, पर इधर ही इसीलिए आपसे ही ले आए। हाँ कौन है 100 रुपये एक लोग करे। हमसे कह रहे अभी वो भैया बोले 250 में बैठो आप, अब ऐसे कर रहे हैं। हाँ किसी से मत बोलिए, तो क्यों बोलना है, चलो बाबू बैठो, हम फोटो खींचते तुम्हारी। फिर फ्रेंड हम लोगों ने वहाँ पे नहाना हो गया, सब हो गया। वहाँ से फिर हम लोग निकल आए। थोड़ा सा हम लोगों ने कहा थोड़ा मार्केट देख लेते हैं, फल वगैरह रास्ते के लिए खाने के लिए ले लेते हैं। फिर हम लोग वो सारी चीज़ें लेने आए यहाँ पे, थोड़ा सा और घूमा। फिर यहाँ पे रास्ते में डुग्गू को दिख गया गोला वाले भैया, तो फिर वो बोला मुझे गोला खाना है। फिर हम लोगों ने यहाँ पे एक गोला बनवाया। और मैं तो फ़िलहाल बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करती हूँ, ये सारी चीज़ें डुग्गू का ही होता है। फिर बस हम यहाँ पे गोला वोला खाते हुए हम लोग चले अपना। ये क्लिप मेरी बाद की है, जब हम लोग 80 घाट से नहा के लौट रहे थे ना, तो वहाँ पे मुझे ऐसे प्यारा सा एक मंदिर मिला और वहाँ पे जल चढ़ाने का भी आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड हो रही थी। तो मैंने कहा चलो भगवान जी का अभिषेक कर लेते हैं। देन हम लोगों ने जल चढ़ाया उनके ऊपर बेलपत्र चढ़ाया और उनकी अच्छे से आराधना की। और भाई महादेव तो मुझे कहीं भी मिल जाए ना, मैं रुकने में पीछे नहीं रहती हूँ। एंड सीरियसली वैसे बहुत से लोग कहते हैं ना ये सब कुछ ऐसा नहीं होता है, बट मेरा जो ट्रस्ट है ना उन पे, जो मेरा ट्रस्ट है ना वो अविश्वसनीय है भाई। मैं उसको कुछ नहीं, मतलब उसके बारे में तो कुछ बोल ही नहीं सकते। फिर ये कुछ क्लिप मेरी इधर उधर हो गई थी, तो ये 80 घाट पे जो हम लोगों ने मस्ती की थी उसकी क्लिप है। कुछ क्लिप्स मेरी आगे पीछे हो गई हैं क्योंकि मुझे समझ नहीं आया, मैंने बताया ना, क्योंकि वीडियो मेरा ये बहुत पुराना भी हो गया है। तो ये देवा डोसा करके है, अगर आप देख पा रहे होंगे। फिर हम लोगों ने कुछ साड़ियाँ जो मैंने आपको बताई थी कि मैंने परचेज किया, तो मैं एक शॉप पे गई, वहाँ पे हम लोगों ने साड़ियाँ देखी और यहाँ पे बहुत अच्छी साड़ियाँ थी गाइस, मतलब अच्छा खासा। आपको वहाँ ना ऐसे गली गली में हर जगह लोग बुलाएंगे आइए आइए, होलसेल में रेट है, होलसेल में रेट है, बट नहीं समझ आता है। बट वहाँ पे जैसे हम लोग कुछ खा रहे हैं या कोई ऑटो में हम लोगों को भैया मिल गए, उन लोगों से जैसे आप लोगों को पता चल जाता है ना कि वहाँ सही मिलती हैं, जैसे 1-2 शॉप उन्होंने मुझे रिकमेंड किया। देन हम लोग वहाँ चले गए, क्योंकि यहाँ पे ना कमीशन भी बंधे रहते हैं लोगों के, तो आपको वो हर जगह बोल देंगे यहाँ जाइए। बहुत से तो ऑटो वाले आपको लेके चल देंगे कि आपको बहुत अच्छी साड़ियाँ मिलेंगी। नो डाउट वहाँ साड़ियाँ भी बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन भाई रेट भी आपका वही प्योर का होता है ना, तो इतना कॉस्टली तो हम लोग लेते ही नहीं है। इतना कॉस्टली लेना हो तो फिर हम लोग वहाँ
क्यों ही जाएंगे, ये हो जाता है। और फिर भाई इतना कॉस्टली मैं नहीं पहन पाती हूँ, तो मेरा होता है 2 के समथिंग तक आ गया, बहुत है, 2.5-3 तक भी चला गया भाई, बहुत अच्छी है कोई, इससे ज़्यादा कॉस्टली पे के साथ मैं नहीं जा पाती हूँ। तो यहाँ पे साड़ियाँ तो बहुत प्यारी थी, फिर हम लोगों ने यहीं से 5-6 साड़ियाँ परचेज की थी जो हमें सुहागलों में देनी थी, और 2-4 हम लोगों ने अपने लिए खरीदी थी। फिर हम लोग अपना वापस आ जाते हैं जहाँ से हम लोगों को ये अपना सामान वामान उठाना था, जहाँ हम लोग रुके थे आपको बताया था। तो बस यहाँ से हम लोग अपना सामान लेते हैं और वापस घर के लिए निकल लेते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे ओला बुक कर लिया था, क्योंकि ऑटो मैंने बताया ना हर जगह को आपको अलग अलग चेंज करना पड़ेगा, और इतने सारे सामान के साथ में आप अलग अलग कैसे चेंज कर पाएंगे। तो बस यहाँ से हम लोगों ने कैब बुक कर लिया था, कैब ने हम लोगों को स्टेशन पहुँचा दिया था। और यहाँ भी हम लोगों के साथ एक गड़बड़ हो गई थी, वो आगे बताओ। सो यहाँ पे गाइस जो हम लोगों ने सेम डे ही आके फिर मार्केट होने के बाद में यहाँ पे खाना खाया, और यहाँ पे खाना बहुत अच्छा मिलता है। लेकिन देखो मेरा फेस कैसा लग रहा है थकने के बाद। तो यहाँ पे हम सब लोगों ने खाना खाया, और बहुत टेस्टी खाना होता है, सिंपल भोजन होता है आपका, लेकिन आपको हर एक चीज़ मिलेगी। प्याज बोल रही हूँ, चटनी से लेके, दही से लेके, चीनी से लेके सब कुछ मिलता है आपको। तो बहुत अच्छा खाना है। अगर आप लोग यहाँ पे आएँ और मारवाड़ी धर्मशाला में अगर रुकते हैं ना, तो यहाँ का खाना ज़रूर खाइएगा। आपको 100 रुपये आई थिंक थाली होती है, या 150 रुपये थाली होती है, और बहुत टेस्टी होती है। डेफिनेटली आप लोग एक बार तो चेकआउट कर ही सकते हैं। तो बस यहाँ पे आप देखिए खाने में उन्होंने सर्विंग करना शुरू कर दिया था, और सैलेड देखो आप, खीरा ईरा से लेके हर चीज़ मिलती है, मतलब काफ़ी सही है। अब खाने के हिसाब से भी बहुत अच्छा है, रुकने के हिसाब से भी काफ़ी अच्छा क्लीन है। ये देखिए गाइस हम लोग यहाँ पे खाना खा रहे हैं एकदम देसी और शुद्ध। हलाओ, हाँ हलाओ। ये मेरी मम्मी है यहाँ पे खाना खा रही हैं, ये देखिए, ये मेरा पति है, और ये गाइस खाना हो गया था। उसके बाद हम लोगों ने कुल्हड़ वाली चाय पी, क्योंकि जाते समय स्टेशन से मैंने सोचा यहीं पे पी लेते हैं, बाहर ही हम लोगों के घर मिल रही थी। फिर ये हम लोगों ने कैब बुक कर लिया, कैब में हम लोग बैठ गए और चल दिए। कैब का मैंने बहुत ज़्यादा ऐसे लंबा वीडियो नहीं बना पाया था, और थोड़ा सा मैं थक भी गई थी, तो फेस पे आपको दिख रहा होगा, तो बस हल्का सा सूट किया था, और बस कैब में बैठ के फिर हम लोग स्टेशन पहुँच गए। फ्रेंड्स अब हम लोग का हो गया रिटर्न, और स्टेशन आने में ना इतना जी जी हाँ हाँ कर लेंगे। और स्टेशन आने के बाद ना जो जद्दोजहद करनी पड़ी हम लोग को, क्योंकि इतना प्रॉब्लम क्रिएट हो गया था। मतलब ओला बुक किया बहुत ईजी था। उसके बाद हम लोग पहुँच गए, कैंट जाना था, और पहुँच गए हम लोग कहाँ पे, आई थिंक वाराणसी सिटी था वो। फिर जो कन्फ्यूजन हुई है ना कसम से, मतलब फिर जो भागम भाग चुकी। उसके बाद फिर अपना वही ऑटो वाटो किया, थोड़ा सा चेंज होना पड़ा। शुक्र है कि हम लोग 1 घंटा पहले निकले थे, तो जो प्रॉब्लम थी ना वो इतनी ज़्यादा सीरियस नहीं हुई, अदरवाइज़ तो ट्रेन ही छूट जाती अगर हम लोग वही टाइम लेके चलते। एक्चुअली मैंने ओला वाले को फ़ोन पे बोला था कि जंक्शन जाना है, उसने ध्यान नहीं दिया, उसने लोकेशन के अकॉर्डिंग छोड़ दिया। उसके बाद फिर हम लोग वापस आए, ये सब किया। तो बस फाइनली अपनी ट्रेन में आ गए हैं, तो हम लोग रिटर्न हो रहे हैं। और ये वाली ट्रेन थोड़ा सा सीट हम लोग की इधर उधर हो गई है, उस वाली ट्रेन में जगह सारी इकट्ठी थी ना, तो अच्छा लगा था। तो बस अब हम लोग चेंज करके बैठे ही हैं अपना अपना सीट पे। मैं यहाँ पे लेटी हुई हूँ, अब मैं दूसरी ट्रेन पर बैठी हूँ, डुग्गू ऊपर अपनी सीट पे है। डुग्गू 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 क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? मिले नहीं। घर पहुँच गए, पहुँच से ब्लॉग करते हैं एंड। आई थिंक ब्लॉग हो सकता है यहीं एंड कर दूँ, ये भी घर जाके टाइम मिलता है नहीं मिलता, और शायद थक भी जाएँ, जो भी होता है वो पता नहीं है, क्योंकि सब कभी हम लोग बहुत गए हैं। तो फिर बस इस ब्लॉग को करते हैं यहीं एंड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। आप इस ब्लॉग को बहुत सारा प्यार दीजिएगा, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर, बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव।